जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ से कई सारे विद्यार्थियों का सवाल था कि नहीं, उपसर्ग और प्रत्यय से एक आध सवाल जो वो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा करिए कि आप उपसर्ग और प्रत्यय को भी पढ़ा दीजिए। तो आज के सिलेबस में हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय को पूरे डिटेल में समझने वाले हैं और अंत में इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले हम लोग समझते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग है क्या, और कब उपसर्ग का प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं आज के सेशन में। कहता है कि जे शब्द के पहले जोड़ल जाए तकरा उपसर्ग कहल जाए। यानी एक लाइन में अगर आपको कोई पूछे कि उपसर्ग किसे कहा जाता है तो बता दीजिएगा कि जो शब्द के आगे जोड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल दे तो उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। या कह सकते हैं कि जो शब्द के पहले जोड़ल जाए तकरा उपसर्ग कहल जाए, एकर से विशेषता आवे है। या तो फिर एक आप दूसरा डेफिनेशन कुछ इस तरह से सीख सकते हैं कि उपसर्ग वैसन शब्द टुकड़ा कहल जाए जे कोन्हो शब्द अगाड़ी जुट के एगो खास अर्थ के बताबो है। यानी उपसर्ग वैसे शब्द के टुकड़ा, मतलब ऐसे शब्द के कह सकते हैं कि भाग को, है ना, ऐसे शब्द के एक भाग होते हैं जहां पे किसी शब्द के आगे जुड़ करके और उसके खास अर्थ को बतलाता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक शब्द है पूत, है ना, एक शब्द है यहाँ पे पूत और यहाँ पे सु उपसर्ग लग गया तो ये हो गया सुपूत। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना कि खोठाएं उपसर्ग के अगाड़ी भी कहल जाए पारे। किले की इ मूल शब्द के अगाड़ी यानी आगू लगवल जाए। यानी कह सकते हैं कि खोठा में उपसर्ग को आप याद रखिएगा, ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। इसे जो वो अगाड़ी भी कहा जाता है। अगाड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शब्द के आगे लगता है ना, तो इसलिए इसे जो वो अगाड़ी भी कहा जाता है। अगाड़ी और पिछाड़ी, इसके आगे हम लोग बात करेंगे जब हम लोग प्रत्यय में आएंगे तो वहां पे भी हम लोग समझेंगे। तो उपसर्ग के बारे में कम से कम मोटा मोटी इतना चीज आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि खोठाएं उपसर्ग के दो भागे बांटल जाए। खोठा के जो उपसर्ग है उसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो है कि अपने भाषा के उपसर्ग हो सकते हैं और दूसरा है कि दूसरे भाषा से आए हुए उपसर्ग। ये दोनों उपसर्गों के बारे में हम लोग यहाँ पे एक एक करके सीखने वाले हैं। यहाँ पे अपने भाषा का तात्पर्य क्या है, खोठा भाषा से, है ना। अपनी भाषा की बात करें यानी खोठा भाषा के, तो कुछ उपसर्ग हम लोग देखेंगे खोठा भाषा के और कुछ अन्य भाषाओं के उपसर्गों को भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आज के सेशन में। जैसे कि खोठा भाषा के जो उपसर्ग है, एक है गढ़। तो गढ़ में अगर परवा यानी परवा में गढ़ उपसर्ग लग गया तो गढ़ परवा। गढ़ मोलाई हो गया। गढ़ गड़िया, गढ़ धक्का। इस प्रकार से कह सकते हैं कि शब्द के आगे जुड़ करके उस शब्दों का अर्थ जो वो बदल दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उसी प्रकार से अड़ उपसर्ग है ना। आगे है अड़बेरिया, अड़गड़ी, अड़सुतिया, अड़गाही, अड़सड़िया, अड़सा। ये सभी क्या है, अड़ उपसर्ग के उदाहरण है ना। अड़ उपसर्ग से बना हुआ ये शब्द है। फिर अगला जो उपसर्ग दे रखा है वो है दर। जैसे कि दरपका, दरसीझा, दरमोरा। तो ये सभी आपको उदाहरण याद रखना है। उदाहरण से आपके सवाल जो वो डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ हम लोग आगे उदाहरण को भी देखेंगे कि यहाँ से डायरेक्ट सवाल जो वो पूछा गया है। या तो पूछ सकता है कि अड़गड़ी या अड़गाही शब्दें कौन उपसर्ग जुटल है, या कौन उपसर्ग से जोड़ के अड़गाही शब्द बनवल गेल है। तो वहां पे चार ऑप्शन दे देगा, अड़, अर, अन, है ना, या अ। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे उदाहरण आपको पूछे जा सकते हैं सवाल के माध्यम से कि इसमें से कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, या इस उपसर्ग से कौन सा शब्द जो वो बना हुआ है, या कौन सा शब्द नहीं बना हुआ है। ऐसे सवाल जो वो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। अंत में हम लोग सवालों को भी देखेंगे तो वहां से और भी ज्यादा ये सभी जो डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। अगला जो उपसर्ग है वो है तर। तर से यहाँ पे बन सकता है तरहाथ, तरगोड़, हेंट से हेंट टोला, या तो फिर हेंट कुल्ही। ली से ली जोड़ लज, लीलज।
आप से हो गया आप मौजी, आप रूपी, आप सुखी, ये सभी क्या है कि इसमें आप उपसर्ग लगा हुआ है। एक है पर उपसर्ग लगा हुआ है ना। पर उपसर्ग से जैसे कि परखौक, परजात, परगोत्री, परजरू, ये सभी में क्या है कि पर उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है कि डायरेक्ट उठा करके सवाल में पूछ देगा कि परजरू शब्दें, इस प्रकार से सवाल पूछ सकता है कि परजरू शब्दें कौन उपसर्ग लागल है ना। परजरू शब्दें कौन उपसर्ग लागल है, इस प्रकार से क्या है कि सवाल पूछा जा सकता है कि कौन उपसर्ग लागल है। तो ऐसे सवाल अगर पूछ देंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नीचे दे दिया जाएगा, या परजरू शब्दें कौन उपसर्ग लागल है, या तो फिर ये पूछ दे सवाल में उल्टा कि पर उपसर्ग से कौन शब्द नाय बनल है ना। यह भी हो सकता है कि उल्टा करके सवाल में पूछ दिया जाए कि पर उपसर्ग से एकर में कौन शब्द नाय बनल है। तो वहां पे 3 ऑप्शन दे देगा, परजरू, परगोत्री, परजात, और एक हो सकता है कि कोई दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए। तो ऐसे में आपको जो वो उत्तर छांटना होता है। अगला जो उपसर्ग का है वो है बिन, जैसे कि बिन बिहाहल, बिन खायल, बिन बियात, बिन अकल, ये सभी क्या है कि बिन उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे कि अ उपसर्ग अथाह, अकाल, अचेत, अंदावल, अजगुत, अकारत, अजगैबी, अगरा, अकरखैन, ये सभी क्या है, ये सभी शब्दों में अ उपसर्ग लगा हुआ है। यहां से सवाल जो वो पूछा गया है ना, अजगुत, उसके बाद में अजगैबी, अजगुत, ये सभी क्या है कि सवालों में पूछा गया है। और ये कब पूछा गया, तो हाल ही का एग्जाम हुआ था ITI इंस्ट्रक्टर का, वहां पे ये सभी सवालों को पूछा भी गया है ना। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते, ये यहीं से सवाल जो पूछे भी जाते। साथ ही साथ में जो डॉक्टर AK झा के व्याकरण का किताब है, वहाँ के डाटा को भी आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो ऐसे में क्या है कि हम लोग कोशिश किए हुए कि जो भी AK झा जी का जो भी उदाहरण है वो सभी उदाहरण के साथ में हम लोग जो वो आपको लेकर के चलें, ताकि एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो कि छूट जाए। ऐसे उदाहरण से आप समझ लिए तो बाकी के आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं वही हूबहू अगर उदाहरण आप पढ़ करके जाते हैं तो वो और भी कम गलती होने के चांसेस आपके होते हैं, है ना। बहुत कम गलती होने के चांस होता है जब आप हूबहू वही उदाहरण को पढ़ के जाते हैं। तो जैसे कि आ उपसर्ग से बना है आ देख लहा, बे उपसर्ग से कई ऐसे शब्द बनते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जैसे कि बेकार, बेईमान, बेजान, बेचारा, बेजुत, बेलूर, बेलुराहा, है ना। तो ये सभी जो बे उपसर्ग लगा हुआ है। पैत से हो गया पैत घार, पैत बच्छर, पैत झन, पैत दिन, ये सभी में क्या है, पैत उपसर्ग जो वो लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं काठ। काठ से यहाँ बना कटचिरवा, कटखोटकी, कठुआ, कठाही। अधि उपसर्ग से अधियौरी, अधिया, अधियाल। कु उपसर्ग से बनता है कुबायत, कुर्चा, कुधी, कुधदर। घर उपसर्ग से बनता है घर घुसरा, घर मोहड़ी, घरबारी, है ना। उसके बाद में बे उपसर्ग से यहाँ पे बेलुराहा, बेजूत, बेलूर, बेकसूर, बेशरम, बेमान, ये सभी क्या है, बे उपसर्ग लगा हुआ है। मुड़, मुड़ उपसर्ग से बनता है मुड़ मरवा, मुड़गड़ी, मुड़मोरन। मुड़गड़ी क्या होता है, जो अपना सर को झुका करके चलता हो, ठीक है। हरगढ़ी, ये सवाल देखिए, यह भी सवाल जो वो ITI इंस्ट्रक्टर में पूछा गया सवाल है, जो कि हाल ही की परीक्षा में जो वो पूछा गया कि हरगढ़ी शब्दें कौन उपसर्ग लागल है। यह भी सवाल डायरेक्ट पूछा गया है कि हरगढ़ी शब्दें कौन उपसर्ग जो वे लागल है। तो यह यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर उपसर्ग लगा हुआ है। हर पुनहा, हर नट, हर हरी, ये सभी शब्दों में जो वो हर उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से अगला है हाड़। हाड़ तोरवा, हाड़ तोरवा मतलब पूरा कठिन परिश्रम जो होता है उसको हाड़ तोरवा कहा जाता है। हाड़ लकड़ा, हाड़ कपवा, हाड़ कपवा मतलब बहुत अधिक ठंडा, है ना। तो यहाँ पे हाड़ जो वो उपसर्ग लगा हुआ है। अगले आगे बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कुछ दूसरे भाषा से आए हुए उपसर्ग की। जैसे कि कुछ उर्दू उपसर्ग की बात करें, जैसे कि बेईमान, बेलूरा, बेकसूर, तो यहाँ पे बे उपसर्ग लगा हुआ है। कम, जैसे कि कमौर, खुश, खुशनसीब, बद से बदमाश, बर से बर्खास्त, बर्बाद, बर्दाश्त, ला से लाजवाब, लापरवाह, सर से सरताज, सरदार, सरदरद, सरहद, हम से हमसफर, हमौर, हमदरद, ये सभी क्या है, उर्दू उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ हिंदी उपसर्गों की।
हिंदी उपसर्ग में जैसे कि यहाँ पे है नी उपसर्ग, तो यहाँ से नी से बना निफिकीर, निडर, निकम्मा, निगोड़ा, नीलज। ठीक है, कुछ इसमें खोटा के भी हम जोड़ सकते हैं जैसे कि निमुहिया, निगोड़िया, निखौतिया, ये सभी क्या है नी उपसर्ग से बना हुआ है। अन उपसर्ग की बात करें जैसे कि अनठेकान, अनजान, अनपढ़, अनपथार, अनकर, अनथाह, अनगूत, अनुकूर, अनठहरी। देखिए अनुकूर शब्द भी पूछा गया है सवाल में, अब हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है कि अनुकूर शब्दें कौन उपसर्ग लागल है ना, यह सवाल जो वो पूछा गया है कि अनुकूर शब्दें कौन उपसर्ग लागल है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अन उपसर्ग जो वो लगा हुआ है। तो ये डायरेक्ट सवाल जो वो पूछा गया था इस प्रकार से। अगला यहाँ पे है वो है अध। अध से हो गया अधमोरा, अधपका, अधकपारी, है ना, अधपूर्वा, अधसोझा, अधजल, जैसे आपने पढ़ा होगा अधजल गगरी छलकत जाए, अधसोझा, अधखेचरा, अधकचरा, अधपूर्वा, अधमोरवा, अधराही, ये सभी शब्द जो वो अध उपसर्ग से बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे है सु, सु से हो गया सुपूत या सुसुम, निर से हो गया निर्मोही, बर से हो गया बरजोरी, बिर से हो गया बिरबिरा, कु से कुपूत, कुबाइन, कुकरम, कुचैल, कुबायत, कुर्चा, कुधी, कुधर, भैर से हो गया भैरपुर, भैरपेट, भैरगात, भैररायत, भैरदिन, औ से हो गया अवगुण। तो ये कुछ उपसर्ग जो वो दे रखे हैं यहाँ पे। कुछ और अन्य उपसर्गों को भी हम लोग देख लेते हैं जैसे कि आयग, तो आयग लगा या आयग टंगा, नहीं बोलते कि आयग टंगा वाला काम ना कर या आयग लगवे वाला काम ना कर, तो आयग लगा या तो फिर आयग टंगा। सरग से बनता है सरग बिंधा या सरग फोरा, है ना। उसके बाद है बात, बात बत जोगा या बत लगा। दूध से दूध टूटा या दूध कटा। नौ से नवडिहा या नौजवान। हर से हो गया हर समय, हर बरस, हरगीज, हर तरह। भैर से हो गया भैर झोला, भैर पेट, भैर छोछा, भैर खोछा, है ना, भैर खोछा, भैर मुंह, भैर पेट। तो ये सभी क्या है भैर उपसर्ग से यहाँ पे बना हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय किसे कहा जाता है, तो जे शब्द के पाछू बाटे जुटे है तकरा प्रत्यय कहल जाए। एक लाइन में अगर कोई पूछे आपसे कि प्रत्यय किसे कहा जाता है, तो जो शब्द के पीछे जुड़ करके, है ना, उसके अर्थों को या कह सकते हैं कि वहां से उसकी विशेषता बतलाए या उसका अर्थ बदल जाता है, तो उसे हम लोग जो वो क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय एगो खेचा शब्द लागे जे कोनो शब्द के पाछू जोड़ल चाहे। प्रत्यय दो तरह के होते, है ना, प्रत्यय जो वो दो तरह का होता है, एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब हम लोग एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कृत प्रत्यय क्या है और तद्धित प्रत्यय क्या है। उसको बताने के पहले हम आपको बता दें कि जो कृत प्रत्यय कर मेल से जो बने हुए शब्द होते हैं, यानी जो कृत प्रत्यय के साथ में जुड़ करके जो बने हुए शब्द होते हैं उसको कृदंत कहा जाता है, और जो तद्धित प्रत्यय के मेल से बना हुआ शब्द होता है उसे तद्धिदांत प्रत्यय कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। कहता है कि पहला आपको याद रखना है कि धातुक बादें जे प्रत्यय लगवल जाए ओकरा कृत प्रत्यय कहल जाए, है ना। जो कह सकते हैं कि धातु के साथ में जुड़ा हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, या तो फिर इस तरह से समझ सकते हैं कि कृत प्रत्यय ककरा कहल जाए, तो जे धातु के संगे, है ना, जे धातु के संगे जुड़ा है या धातु के बाद में लगवल जाए ओकरा जो वो क्या कहा जाता है कृत प्रत्यय कहा जाता है। और धातु छोड़ के बाकी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण में जोड़कर जे शब्द बनवल जाए ओकरा तद्धित प्रत्यय कहल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ आपको उदाहरण यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कुछ उदाहरण पूछ सकता है। तो कृत प्रत्यय का एक उदाहरण जैसे कि हम बता देते हैं कि जैसे कि हम बोलते हैं कि लेखक एक शब्द है ना, लेखक। तो यहाँ पे क्या है कि लेखक में देखिए लिख जोड़ अक, लिख जोड़ अक। तो यहाँ पे क्या है कि जो कह सकते हैं कि मूल शब्द के साथ में, है ना, मूल शब्द के जैसे कि लिख, पढ़, खो, मतलब लिख, पढ़, खा, पी, ये सभी क्या है मूल शब्द हैं। तो जो या धातु कह सकते हैं कि तो धातु में जो जुड़ करके, है ना, जो धातु में जोड़ करके जो शब्द तैयार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, इसे हम लोग जो वो कृत प्रत्यय कहेंगे।
ठीक है। तो धातुक बादे जे प्रत्यय लगवल जा है, धातुक बाद में जो प्रत्यय लगता है या धातु के साथ में जो प्रत्यय लगा करके उसके जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं ना। यहाँ पे इसे हम लोग कृत प्रत्यय कहेंगे, जो धातु के साथ में लगा हुआ होता हूं। लेकिन कहता है कि जो धातु को छोड़ करके, यानी बाकी शब्द जो है जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण जैसे कुछ शब्दों में जो प्रत्यय जोड़ा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय को, और यहाँ पे जब हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, जब उनार्थक शब्द हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे तद्धित प्रत्यय या स्त्री प्रत्यय के बारे में हम लोगों ने वहां पे चर्चा भी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ उदाहरण को हम लोग देखते हैं। कुछ उदाहरण की अगर बात करें, जैसे कि ऐत, ऐत में है कि ढकढौरैत या तो फिर पंचायत। ऐल जैसे बजकैल, गुडरैल। औटी, देखौटी, बनौटी, चुनौटी, ये सभी क्या है, औटी यहाँ पे क्या है, ये प्रत्यय है। औती प्रत्यय जैसे कि पुरखौती, सिरसिरौती, पुरपुरौती, औनी, खवौनी, घर भरौनी, वैया, करवैया, पढ़वैया, देखवैया, सुनवैया, चलवैया, ये सभी क्या है, वैया प्रत्यय से जुड़ करके बना हुआ है। निहार जैसे कि करनिहार, देखनिहार, पढ़निहार, बोलनिहार, तो यहाँ पे क्या है कि निहार प्रत्यय यानी बना हुआ है मिल करके। आयल प्रत्यय से जैसे कि पनियायल, चिकनायल, गरमायल, ये सभी जो वो आयल प्रत्यय से बना हुआ है। वैन प्रत्यय में जैसे कि हो गया कड़वैन, लेरुवैन, पठरुवैन। ऐन प्रत्यय हो गया छगरियन, हथियन, बछियन। तो यहाँ पे कुछ प्रत्यय को आपने देखा है, कुछ उदाहरणों को हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि धातु बादे जे प्रत्यय लगवल जाए ओकरा कृत प्रत्यय कहल जाए। कृत प्रत्यय जोड़ के 6 रकमें शब्द बनवल जाए, ठीक है। तो धातुक बादे जे प्रत्यय लगवल जाए ओकरा कृत प्रत्यय कहल जाए। कृत प्रत्यय जोड़ के 6 रकमें शब्द बनवल जाए। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि धातुक बादे जे प्रत्यय लगवल जाए, है ना, धातुक बादे जे प्रत्यय लगवल जाए ओकरा कृत प्रत्यय कहल जाए। यानी धातु के बाद में जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। अब कृत प्रत्यय को जोड़ करके 6 तरह से, यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 6 तरीके से शब्द जो वो बनाया जा सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं, तो कर्ताबोधक प्रत्यय हो सकते हैं, कर्मबोधक प्रत्यय, करणबोधक प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा बनविक प्रत्यय, गुणवाचक प्रत्यय और क्रियासूचक प्रत्यय। तो आइए एक एक करके हम लोग सभी को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला है कर्ताबोधक प्रत्यय। ई वैसन प्रत्यय के कहल जाए जकर से काज करवैया यानी काम करने वाले का पता चलता है। ई प्रत्यय 2 रकमें हब है। कर्ताबोधक जो प्रत्यय होता है वो 2 तरह के होते हैं, है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे कि वैया, इयल, इया, अक्कड़, ओड़ा, आकू, निहार, ये सभी जो वो क्या है, कर्ताबोधक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि पढ़वैया, लिखवैया, देखवैया, गवैया, तो यहाँ पे वैया, हाँ, तो वैया क्या है, पढ़ जो वैया, तो क्या हो गया यहाँ पे, पढ़वैया हो गया, ठीक है। तो पढ़वैया में यहाँ पे वैया जो वो क्या है, कर्ताबोधक प्रत्यय है। ठीक उसी प्रकार से इयल, मरियल, सड़ियल, इया, लिखिया, अक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़, है ना, ओड़ा, भगोड़ा, आकू, पढ़ाकू, निहार जैसे कि पढ़निहार, लिखनिहार, बोलनिहार, कमनिहार, तो ये सभी क्या है, कर्ताबोधक प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अगला जो है वो है कर्म, है ना, कर्ता कर्म, तो कर्म बोधक प्रत्यय हो गया। जे प्रत्यय से काज करल जाए कर तकर टवान पता चलो है ओकरा कर्म बोधक प्रत्यय कहल जाए। यहाँ पे नी और ना, ये 2 प्रत्यय आपको दिख रहे हैं, है ना, नी से और एक ना से, जैसे कि पिंधना, खाना, डिसना, ठीक है, ओढ़नी, जकरा ओढ़ल जाए, चटनी। तो यहाँ पे क्या है कि नी और ना, ये दोनों जो वो कर्म बोधक प्रत्यय हैं। अगला जो आता है इसमें वो है करण बोधक प्रत्यय। जे प्रत्यय से काज करे वाला साधन के टवान के पता चलो है। टवान मतलब होता है पता चलना, है ना, टवान मतलब होता है पता। तो इस प्रत्यय से, करण बोधक प्रत्यय से काम करने वाले के साधन का पता चलता है। जैसे कि अगर कोई कार्य हम कर रहे हैं तो वो कार्य कैसे कर रहे हैं, मान के चलिए कि अगर कहीं हल जोतने का काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि हल से हम काम कर रहे हैं, कुदार से काम कर रहे हैं, है ना, या तो फिर ट्रैक्टर से काम कर रहे हैं, मशीन से काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं काम करने के साधन का पता चलता है
ओकरा करण बोधक प्रत्यय कहल जाए। जैसे कि ना और नी है, जैसे कि बेल जोड़ना बेलना, जगह से बेलल जाए, ढाप ढपनी ढकनी, पोतनी चलनी बढ़नी, तो बाढ़ जोड़नी, तो यहाँ पे नी क्या है, ये सभी जो वो करण बोधक प्रत्यय हैं। ठीक उसी प्रकार से कुछ भाववाचक संज्ञा बनाने के भी प्रत्यय होते हैं। जखन क्रियावाची शब्द में प्रत्यय लगवल जा है तो भाववाचक संज्ञा बनो है। जैसे कि आई, आवटी, आय, आवा, ये सभी क्या है, इसी के उदाहरण हैं। तो कुछ यहाँ पे उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे कि कहता है कि जखन क्रियावाची शब्द में प्रत्यय लगवल चाहे तो भाववाचक संज्ञा बनो है। जैसे कि यहाँ पे आई, आवटी, आय, आवा, ये सभी कुछ उदाहरण जो दे रखे हैं वो किसके उदाहरण है, तो ये सभी भाववाचक संज्ञा बनाने के प्रत्यय हैं। ठीक है, जैसे कि आई प्रत्यय से जैसे कि हो गया पढ़ाई, पढ़े काज करना, कूट जोड़ आई कुटाई, आवटी में हो गया देखौटी या बनौटी। ठीक है, उसके बाद में आय का हो गया बनाए कमाए लड़ाए, आवा का हो गया भुलावा या बुलावा। तो ये सभी कुछ प्रत्यय जो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा बनाने के प्रत्यय हैं। और अगला जो है वो है गुणवाचक प्रत्यय। जौन कृत प्रत्यय लगाए के गुणवाचक विशेषण शब्द बनवल चाहे ओकरा कृत प्रत्यय कहल जाए। ठीक है, और कृत प्रत्यय में भी कैसा, तो गुणवाचक प्रत्यय हैं। यानी जो कृत प्रत्यय लगा करके गुणवाचक विशेषण शब्द जो वो बनाया जाता है तो उसे हम लोग कृत प्रत्यय या कह सकते हैं कि गुणवाचक कृत प्रत्यय कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है बिकाऊ, टिकाऊ, कमाऊ, ये सभी जो वो इसके उदाहरण हैं। अगला जो इसमें आता है वो है क्रियासूचक प्रत्यय। जौन प्रत्यय लगाए के क्रियासूचक विशेषण शब्द बनवल जाए ओकरा क्रियासूचक कृत प्रत्यय कहल जाए। जैसे कि बह जोड़ ऐत बहैत, मरैत, भरैत, लड़ैत, गावैत, आवैत, है ना, जायत, पढ़ैत, खाए जोड़ आयल, खा यहाँ पे खा जोड़ आयल, जैसे कि खायल, कांदल, कूदल, सुखल, पढ़ल, लिखल, तो यहाँ पे ये सभी जो वो क्या है, ये सभी इसे क्रियासूचक प्रत्यय कह सकते हैं, है ना। क्रियासूचक कैसा प्रत्यय, तो तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तद्धित प्रत्यय, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। कहता है कि धातु छोड़कर बाकी शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण में जोड़कर जे शब्द बनवल जाए ओकरा तद्धित प्रत्यय कहल जाए, और ओकर से बनल शब्द के तद्धितांत, है ना, तद्धितांत कहल जाए। जैसे कि एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझते हैं। कहता है कि धातु के साथ में जो जुड़ता है वो तो क्या कहलाता है, तो कृत प्रत्यय कहलाता है। लेकिन धातु छोड़ करके, है ना, धातु छोड़कर बाकी शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण आदि से जोड़ करके जो शब्द बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ओकर से बनल शब्द के तद्धितांत कहल जाए। जैसे कि तद्धित प्रत्यय जोड़ के हेठे लिखल शब्द बनवल जाए। संज्ञा से संज्ञा, संज्ञा से विशेषण, क्रिया विशेषण से विशेषण, कुछ इसके उदाहरण जो वो आप देख सकते हैं। जैसे कि संज्ञा से संज्ञा बनवे में भी भेद है। उनवाचक है, जायतवाचक है, नार जोड़ सूचक है और भाववाचक है। इसमें से आपने उनवाचक जो वो जरूर पढ़ा होगा, है ना, उनवाचक आपने जरूर पढ़ा होगा, जिसको हम लोग उनार्थक शब्दों के रूप में भी हम लोगों ने पढ़ा था। उनवाचक व छोट सूचक, यानी बोर्ड से छोट बनवे खातिर जोन प्रत्यय कर प्रयोग हवे है वो उनवाचक प्रत्यय कहा है। जब हम लोग उनार्थक शब्द पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में जिक्र हम लोगों ने किया था। जैसे कि इया, ई, ला, ली, जैसे कि माची के मचिया, खाटी के खैटला, खांची के खैंचला या खैंचली, ढोल के ढोलकी, सूप के सुपली, टांगा के टेंगली या टेंगला, तो ये सभी क्या है, ये सभी जो वो उनवाचक शब्द है ना। उनवाचक या तो फिर कह सकते हैं कि छोट सूचक इसको कहा जाता है। दूसरा है कि जायत सूचक या पेशा सूचक प्रत्यय। पेशा व जायत सूचक संज्ञा बनवे खातिर आर प्रत्यय लगवल जाए। जैसे कि सोनार, है ना, चमार, कुम्हार, लोहार, ये सभी शब्दों में जो वो आर प्रत्यय यहाँ पे लगता है। उसी प्रकार से है एक है नार जोड़ सूचक। नार जोड़ सूचक यानी एरा आयत प्रत्यय लगाए के नार जोड़ सूचक शब्द बनवल जाए। जैसे कि ममेरा, फुफेरा, मोसैयत, है ना, मोसायत। ठीक है, तो ये सभी जो वो कहीं ना कहीं नार जोड़ यानी संबंध सूचक शब्दों को बनाने के लिए ऐसे प्रत्यय का प्रयोग जो वो किया जाता है। अगला जो इसमें आता है वो है भाववाचक संज्ञा बनविक प्रत्यय। भाववाचक संज्ञा बनाने के भी कुछ प्रत्यय हैं। जैसे कि भाववाचक संज्ञा बनवे खातिर औती, आली, आहा, अक्कड़, घर, या, वैया, ये सभी प्रत्यय का प्रयोग जो वो किया जाता है। जैसे कि कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। औती से बाप, बाप जोड़ औती, बपौती, बपौती मतलब जो बाप की संपत्ति, है ना। परखौती, पुरखौती, यहाँ पे पुरखौती कह सकते हैं। परखौती दो चीज हो गया, परखौती मतलब पर मतलब होता है दूसरे के खाने वाला, और पुरखौती हो गया जो पुरखा से चला आ रहा है ना। बुढ़ौती
मनौती, जनौती, परौती, है ना, ठीक है। आली, गिदराली, गिदराली, छुआली, चेंगराली। आहा से हो गया भूताहा, रोगाहा, कुरचाहा, सड़लाहा। अक्कड़ से हो गया पियक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़, बुझक्कड़। गर, गर से हो गया जैसे कि लुरगर, साहसगर, धनगर, हुनरगर, जोरगर, चेठगर, दमगर। ये सभी क्या है, गर उपसर्ग लगा हुआ है। तो गर उपसर्ग ये सभी जो लगा हुआ है वो कैसा उपसर्ग है, तो भाववाचक बनाने के ये प्रत्यय हैं, है ना, भाववाचक संज्ञा बनाने के प्रत्यय हैं, ठीक है। और तद्धित प्रत्यय की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। कृत प्रत्यय हम लोग पहले पढ़ लिए, अभी हम लोग बात करें तद्धित प्रत्यय की। ईया में जैसे कि गवैया, झारखंडिया, नागपुरिया, रामगढ़िया, तो यहाँ पे ईया प्रत्यय लगा हुआ है। वैया जैसे कि खवैया, पीवैया, मरवैया, गवैया, ये सभी जो वो इसके उदाहरण हैं। अब संज्ञा से विशेषण बनवे कुछ प्रत्यय हम लोग देखते हैं, जैसे कि गुणवाचक से आइल, आइल प्रत्यय जोड़ के गुणवाचक विशेषण बनवल जाए, जैसे कि सुख जोड़ आयल, सुखायल, पानी जोड़ आयल, पनियायल। अब देखिए पानी क्या है, संज्ञा है। संज्ञा कैसा संज्ञा है, तो आपको पता होगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ पे आइल प्रत्यय जोड़ करके इसको हम लोगों ने क्या बनाया, विशेषण बनाने का प्रयास किया, है ना, विशेषण बना हुआ ये पनियायल हो गया। ठीक उसी प्रकार से जगह सूचक में क्या होता है कि ईया प्रत्यय जोड़ करके जगह सूचक या जगह वाचक विशेषण बनाया जाता है, स्थानवाचक जिसको हम लोग कह सकते हैं। रामगढ़ जोड़ ईया, रामगढ़िया, गवैया, ठीक है, ये सभी जो वो इसके उदाहरण के रूप में हम लोग शामिल कर सकते हैं। क्रिया विशेषण से भी विशेषण बनाने के कुछ प्रत्यय होते हैं, जैसे कि ऊपर जोड़ आयल, उपरायल, आगू जोड़ आयल, अगुआयल, है ना, हेठ जोड़ आयल, हेठायल, ऊपर जोड़ अयला, उपरैला, आगू जोड़ अयला, अगुएला, हेठ जोड़ला, हेठला, नीच जोड़ला, निचला। तो ये सभी जो वो क्या है, क्रिया विशेषण से विशेषण बनाने के कुछ प्रत्यय हैं। अब हम लोग कुछ प्रश्नों पे हम लोग आते हैं, है ना। यहाँ से अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, जहाँ से आपको और भी आसान होगा समझने में कि कैसे कैसे सवाल आपसे परीक्षा में जो वो पूछे जा सकते हैं। हालांकि इसे और भी कठिन सवाल को शामिल किया जा सकता है, लेकिन जैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं वैसा ही सवाल हम डाले हैं, ताकि आपके लिए सेशन जो वो और कठिन ना लगे। पहला सवाल है कि अड़बेरिया शब्द कौन उपसर्ग लागल है, तो अड़बेरिया शब्द में कैसा समास कैसा उपसर्ग लगा हुआ है, तो अड़ उपसर्ग लगा हुआ है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि बेलुराहा शब्द कौन उपसर्ग लागल है, तो बेलुराहा शब्द में बे उपसर्ग लगा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि अधपूर्वा शब्द कौन उपसर्ग लागल है, तो अधपूर्वा शब्द में अध शब्द लगा हुआ है ना, अध जो वो उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है कि अन उपसर्ग से कौन शब्द नाय बनल है, तो अन उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना, तो अनठेकान है, अंथा है, अजगुत है। जबकि अड़गाही की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अड़ उपसर्ग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अड़ उपसर्ग लगा हुआ है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि नी उपसर्ग से कौन शब्द नाय बनल है, तो नी शब्द से निमुहिया, निपुतिया, निगोड़िया, ये तीनों तो बना है। जबकि निर्वंशिया में क्या है कि यहाँ पे निर उपसर्ग लगा हुआ है ना, निर उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है कि हरगढ़ी शब्द कौन उपसर्ग लगा है, तो हाल ही में यह सवाल जो वो पूछा गया है, यहाँ पे हर उपसर्ग जो वो लगा हुआ है। अगला सवाल है कि खाएक, पिएक, लिखेक शब्द कौन प्रत्यय लागल है, तो प्रत्यय जो वो शब्द के बाद में लगता है, उपसर्ग जो वो शब्दों के आगे लगता है। यहाँ पे एक प्रत्यय जो वो जुड़ा हुआ है। देखिए कई जगह पे क्या है कि खोठा में खाएक इस तरह से भी लिखा जाता है, जब इस तरह से लिखा जाए तो वहाँ पे ईक प्रत्यय जुड़ेगा, है ना, इसको ध्यान से याद रखना है। और अगर कहीं कहीं पे या तो फिर इस तरह से खाएक लिखा हुआ है या तो फिर इस तरह से लिखा हुआ है ना, खाएक, तो ऐसे में क्या करिएगा, यहाँ पे एक प्रत्यय लिखिएगा। डिपेंड करता है कि किस तरह से उसका उच्चारण किया जाता है। कुछ जगह पे होता है कि खाइक, है ना, खाइक, तो वहाँ पे एक प्रत्यय दिखेगा, है ना, वहाँ पे एक प्रत्यय जुड़ेगा। जबकि खाए कर या खाए की तरह लिखा हो तो एक यहाँ पे होगा। अगला सवाल है कि जे शब्द के पहले जोड़ल जाए तकरा की कहल जाए, तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। जो शब्द के आगे जोड़ते हैं उसे उपसर्ग कहा जाता है। अगला सवाल है कि एकर में कौन वैसन शब्दिक टुकड़ा कहल जा है जे कोनो शब्दिक अगाड़ी जुट के एगो खास अर्थ के बताबो है, तो उपसर्ग जो होता है वो वैसन शब्द हैं, वैसन शब्दिक टुकड़ा कहल जा है जे कोनो शब्दिक अगाड़ी, अगाड़ी मतलब आगे, है ना, अगाड़ी मतलब आगे, तो शब्द के आगे जुड़ करके एक खास अर्थ को बतलाता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। अगला सवाल है कि जे शब्द के पाछू बाटे जुटे है तकरा की कहल जाए, तो जो शब्द के पीछे जुड़ता है उसे जो वो प्रत्यय कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि आइल प्रत्यय लागल है, तो आइल प्रत्यय कहाँ पे लगा हुआ है, तो पनियाइल, चिकनाइल, गरमाइल, ये सभी जो वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आप यहाँ पे थोड़ा डिटेल में से देखेंगे तो पानी जोड़ आइल, यहाँ पे क्या है कि ये जो बना हुआ है वो संज्ञा से क्या बना है, विशेषण बना हुआ है, पानी जोड़ आइल। वहीं अगर बात करेंगे चिकन, तो ये क्या है, विशेषण से बना हुआ है ना,
ये विशेषण से बना हुआ है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे चिकन जोड़ आयल, है ना, चिकन जोड़ आयल। तो ये सभी क्या है, विशेषता है ना, आयल, चिकन आयल। गरम, गरम क्या है, गरम भी विशेषण है, तो यहाँ पे गरम जोड़ आयल, गर्म आयल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। हालांकि उतना डिटेल में नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा कि आयल प्रत्यय से कौन शब्द बनल है, तो पनियायल, चिकनायल, गरमायल, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया कि अन उपसर्ग से कौन शब्दटा नाय बनल है, तो कौन शब्दटा बनल है, माफ कीजिएगा, अन उपसर्ग से कौन शब्द बनल है, तो देखिए अनाज नहीं बना है, अनस नहीं बना, अर्का नहीं बना, अनुकूर बना है ना। जब शब्दों को आप तोड़िएगा तो आराम से आप कर सकते हैं अन जोड़ कुर, है ना। तो याद रखिएगा अनुकूर शब्द जो वो यहाँ पे अन उपसर्ग जो वो लगा हुआ है। अगला सवाल है कि अजगूत, अकारथ, अंगराग, एकर में कौन उपसर्ग के प्रयोग करल गेल है। यह भी सवाल जो वो हाल ही में सवाल जो वो पूछा गया है ये सवाल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कड़वन शब्दें कौन प्रत्यय लागल है। तो यहाँ पे जब भी बात करेंगे कि आकार बोधक, जब हम लोग एक वचन बहुवचन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये सब हम लोग डिटेल में पढ़े थे कि जब यहाँ पे आकार सूचक शब्द होते हैं तो वहाँ पे वैन प्रत्यय जुड़ता है, जबकि जहाँ पे इकारांत शब्द होते हैं तो वहाँ पे ऐन प्रत्यय जोड़ करके उसे जो वो बहुवचन बनाया जाता है। तो ये बहुवचन बनाने के भी प्रत्यय होते हैं, है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे इन चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि पर उपसर्ग से कौन शब्द नाय बनल है। तो यहाँ पे अगर याद रखेंगे परजात, परगोत्री, परखौक। पर जात मतलब दूसरा जात, है ना, पर मतलब हो गया दूसरा, और पर जोड़ जात तो यह हो गया परजात। परगोत्री मतलब दूसरा गोत्र, परगोत्री मतलब क्या हो गया, परगोत्री, है ना, परगोत्री। ठीक है, उसी प्रकार से परखौक, तो यहाँ पे हो गया पर जोड़ खौक, यानी दूसरे का खाने वाला, तो परखौक यहाँ पे हो गया। ये तीनों तो जो वो पर उपसर्ग लगा हुआ है, जबकि प्रताप क्या है, प्रताप में पर उपसर्ग जो वो नहीं लगा हुआ है। तो याद रखिएगा ये मूल शब्द है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला ही ऑप्शन है जिसमें से पर उपसर्ग जो वो नहीं लगा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।